गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देखा? हम लोग देखा वन वन फंक्शन। आज देखने जा रहे हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। गेटिंग? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो 100% करो प्यारे बच्चों। इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोग का बेसिक टू बेस्ट लेवल दूंगा। किसी भी बुक कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरा सही से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा अभी तक 120 लेक्चर हुआ है। शुरू से देखो, IIT में कभी दिक्कत नहीं होगी, इट्स माई प्रॉमिस। गेटिंग? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे लोग। क्योंकि मैं जो ही पढ़ाऊंगा बाय ग्राफ पढ़ाऊंगा, मोस्टली 99% हम ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ से ही हम लोग करेंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चा? देखो, इफ टू, ठीक है, इफ टू और मोर element, if two or more element of set A, ठीक है, have same image in set B, then it is called many one function। मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ये जनरल डिफिनेशन हो गया। क्या हुआ प्यारे बच्चे लोग? ये हम लोग जो लिया जनरल डिफिनेशन, ये जनरल डिफिनेशन हो गया। इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी, देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। मेनी वन, देखो बच्चा, मेनी मीन्स क्या? एक से अधिक, 2, 3, 4, 5, 1, मेनी वन, ठीक है। मीन्स अब देखो डायग्राम से देखो, मेनी टू वन, नाम से ही पता चल रहा है। मेनी टू वन मतलब एक से अधिक एलिमेंट का इमेज एक जगह बने। जैसे A B C D E F G H, ठीक है, I कुछ दे दिया। देखो बच्चे लोग, A का कहाँ बन रहा है? यहां से C ही रखता हूं, ABC। B का कहाँ पे बन रहा है और C को कहाँ पे बन रहा है? देखो, दिस इज द मेनी वन फंक्शन, दिस इज द मेनी वन। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसे इनटू फंक्शन भी कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी समझिए कि दिस इज द मेनी वन। मेनी वन क्यों? क्योंकि B और C का इमेज कहाँ बन रहा है? F पर बन रहा है। तो ये क्या बतलाया? इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव सेम इमेज इन सेट B, देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। दो या दो से अधिक, तो देखो B का भी इमेज F पे बन रहा है, C का भी इमेज F पे बन रहा है, तो क्या है? मेनी वन फंक्शन है। मतलब मेनी टू वन। क्या हुआ? मेनी टू वन, मेनी टू वन। देखो, दिस इज द मेनी वन फंक्शन। अगला एग्जांपल को देखो प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर A B C D E F G, ठीक है, अगर मान लो इसको इमेज यहां पे बन रहा है, इसको इमेज यहां पे बन रहा है और इसको भी इमेज यहां पे बन रहा है। देखो बच्चों, एक मान लो एक तो और रह गया, H रह गया, ठीक है। H का जो इमेज है ये भी यहाँ पे बन रहा है, F पर बन रहा है। देखो बच्चे, क्या देख रहे हैं हम लोग? F पर कौन कौन का एलिमेंट का इमेज बन रहा है? B का भी F पे बन रहा है, C पे भी F पे बन रहा है, H का भी F पे बन रहा है। दिस इज द मेनी वन फंक्शन, ठीक है। E और G खाली रह गया, नो प्रॉब्लम, शुड बी हियर। B का एलिमेंट खाली रह सकता है, कोडोमेन का एलिमेंट खाली रह सकता है, बट A का क्या होना चाहिए? एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक का इमेज उसमें होना चाहिए। क्योंकि ये मिरर है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, इसका सभी का इमेज इसे बनना चाहिए। B में खाली रहेगा, नो प्रॉब्लम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मैं बेसिक डेफिनेशन से बता चुका हूं। तो दिस इज द मेनी वन फंक्शन। मेनी टू वन, क्या हुआ? मेनी टू वन, सबको देखो, मेनी है B C H टू वन, मीन्स एक के साथ इमेज बना रहा है। गेटिंग? दिस इज द मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मीन्स दो या दो से अधिक सेट A का एलिमेंट सेट B में एक जगह इमेज बने, वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन। चलिए, तो जनरल डिफिनेशन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा इसका डिफिनेशन क्या हम लोग देखेंगे। ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तरीके से हम लोग चेक किया। दूसरा देखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली, ठीक है। दूसरा देखो मैथमेटिकली कैसे देखेंगे डिफिनेशन।
ठीक है, इफ x1 cannot equal to x2 but if x1 is equal to fx2 where x1 comma x2 belongs to डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। df मतलब डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया जाएगा उसका डोमेन df, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। then it is called many one function, फंक्शन को शॉर्ट में लिखा एफिशिएंसी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इफ x1 cannot x2 but if x1 is equal to fx2 where x1 x2 belongs to domain of the given function, जो दिया रहेगा फंक्शन का डोमेन उसका ये सब एलिमेंट होना चाहिए, then it is called many one function, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चा, ठीक है। इसका भी एग्जांपल था यहाँ पे क्या था, इसका एग्जांपल था, सब एग्जांपल है बच्चे लोग, उसका एग्जांपल था वहां पर, यहाँ मैं इस एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो बच्चा, मान लो एक फंक्शन मैंने ले लिया mod x ले लो, ठीक है। अब f2 की वैल्यू निकालो, mod 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, f माइनस 2 की वैल्यू बताओ, तो mod माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, mod माइनस 2 भी 2 आ रहा है, mod 2 भी 2 आ रहा है। तो हेयर हम क्या देख रहे हैं कि 2 cannot equal to माइनस 2, यहाँ 2 है यहाँ माइनस 2, दोनों बराबर नहीं है, बट f2 is equal to f माइनस 2, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या सेम है। देखो, जो f2 की वैल्यू आया वही mod f माइनस 2 की वैल्यू आया, जो f2 का है वही f माइनस 2 का है। यहाँ 2 cannot equal to माइनस 2 बट f2 is equal to f माइनस 2, दोनों इक्वल है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू मैंने रखा दोनों इक्वल आया, तो देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग, देखो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे कि दो अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है, x के दो अलग अलग वैल्यू के लिए, x का दो अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ गया, तो ऐसे फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। इसको अगर हम डायग्राम से देखेंगे बच्चे लोग, देखिए डायग्राम से, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 है और यहाँ माइनस 2 है, लेकिन दोनों की वैल्यू कहाँ पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग था लेकिन दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। रेडी, चलिए इसकी वैल्यू देख लो बच्चा लोग, एक एग्जांपल और देख लो। अगर x स्क्वायर है, मान लो f3 की वैल्यू बताओ तो 9, f माइनस 3 की वैल्यू बताओ तो 9, देख रहे हो। तो क्या हो रहा है, हेयर 3 cannot equal to माइनस 3 बट f3 is equal to f minus 3, this is the minimum function। देखो यहाँ क्या लिखा है डिफिनेशन, x1 cannot x2, तो 3 cannot minus 3 बट fx1 is equal to fx2, तो f3 is equal to f minus 3, क्योंकि स्क्वायर नेबर भी नेगेटिव, ये भी क्या आ गया, मिनिमम फंक्शन आ गया। इसको भी डायग्राम से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो बच्चे लोग, 3 और माइनस 3, इसका भी कहाँ बन रहा है 3 पे और इसका भी कहाँ बन रहा है 3 पे। दिस इज द मिनिमम फंक्शन। बड़ी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक जगह इमेज बन रहा है, तो ये सेकेंड हुआ, मैथमेटिकली हम लोग चेक किया। अब हम लोग चेक करते हैं इसको ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे, बताता हूँ बच्चे लोग, ठीक है। बहुत तरीके से हम लोग चेक करने वाले हैं। मेनी टू वन, बस एक से अधिक सेट ए का एलिमेंट सेट बी में एक ही जगह इमेज बने, दिस इज कॉल्ड मेनी वन। ग्राफिकली तीसरा मेथड क्या होता है चेक करने का, ग्राफिकली। कॉन्सेप्ट को देखो प्यारे बच्चे लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम पे ट्रस्ट करो, गड़ी, ठीक है। क्योंकि सैकड़ों में हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, आईटीआर हैं, नाईटीआर हैं, आप भी उस क्लब में शामिल हो सकते हो, बशर्ते आप सही से पढ़ो, सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगी। गड़ी, चलिए ग्राफिकली हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे इसको, ठीक है। ग्राफिकली का क्या होता है बच्चा, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, any line parallel to x axis, then
then graph, then यहां से मैं देखता हूं एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph, ठीक है। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph more than ठीक है, cuts the graph two or more than 2 points, then it is called points, ठीक है, then it is called minimal function। क्या मैंने लिखा, if any line parallel to x axis cuts the graph 2 or more than 2 points, then it is called minimal function। देखो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, अगर ग्राफ को दो जगह या दो से अधिक जगह कट करता है तो मिनिमम फंक्शन होगा। जैसे अब देखिए बच्चे लोग, मैं एग्जांपल देता हूं, देख लो यहां से। देखो बच्चे, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ देखिए, मॉड एक्स का ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो तो क्या हुआ, यहां से मान लो वैल्यू यहां से ले लिया a और यहां से वैल्यू ले लिया -a, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां से b ले लिया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी लोगे। देखो x के दो वैल्यू के लिए, x का दो अलग अलग के लिए y का वैल्यू एक ही मिल रहा है, यहां से भी यही मिल रहा है, यहां से भी यही मिल रहा है। और ऐसे भी देखो, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचेंगे लाइन तो अगर ग्राफ को दो या दो से अधिक जगह कट करे तो मिनिमम फंक्शन हो गया। अब यहां से फिगर से ही देख सकते हो, फिगर से कैसे, वो देखिए यहाँ a है और यहाँ -a है, लेकिन इसका भी जो ग्राफ है, इसका जो इमेज है वो b पे बन रहा है और इसका भी इमेज b पे बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे लोग, मिनिमम फंक्शन कहेंगे। देखो x का दो अलग अलग के लिए y की वैल्यू सेम मिल रहा है, जस्ट बताया दो अलग अलग के लिए y की वैल्यू सेम मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन क्या कहेंगे, मिनिमम फंक्शन। इसको भी चेकआउट कर लो, देख लो। तो मान लो ऐसे ऐसे ग्राफ दिया गया है, देखो बच्चे, इसको अगर कैंसिल करके देखो, ये कैंसिल हो गया, तो x अलग अलग x के लिए देखो, x1 x2 x3 x4, इतना x के लिए y की वैल्यू सेम मिल रहा है। मान लो यहाँ पे y1 ले लिया, y की वैल्यू क्या है, x एक्सिस है, एक x डैश है, ये ऑरिजिन है। अलग अलग x1 के लिए देखो, x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए, सभी के लिए सारा का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, y1 पे। ये पॉसिबल हो सकता है, यह पॉसिबिलिटी है कि सभी का इमेज कहाँ बन रहा है, y1 पर, ठीक है। दिस इज द मिनिमम फंक्शन, सभी का इमेज एक ही जगह बन रहा है, सभी का क्या हो रहा है बच्चे लोग, सभी का इमेज एक ही जगह बन रहा है, दिस इज द मिनिमम। और ग्राफ को एक से अधिक जगह कट करे तो मिनिमम होगा, ग्राफ के एक जगह से अधिक कट किया तो मिनिमम। मैथमेटिकली देख लो इसको कैसे हुआ, डायग्राम से, ठीक है। चलिए, तो क्या हम लोग सीखे कि ग्राफ को अगर एक एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा, अगर ग्राफ को दो या दो से अधिक जगह कट करे तो क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल देखना चाहे तो देख लो, देखो बच्चा, देखिए दिस इज द मिनिमम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a है, ठीक है, x1 ले लिया यहाँ पर और इसकी वैल्यू -x2 ले लिया और यहाँ पे y1 ले लिया। तो देखिए यहाँ से x के दो वैल्यू, x1 पे y1 मिल रहा है और -x2 पे भी y1 मिल रहा है, इसका x1 पे और -x2 पे दोनों पे क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है। देखो दोनों पे y1 मिल रहा है, x के दो जगह कट किया तो ग्राफ हो जाएगा मिनिमम। अगर एक जगह कट करता है, मैं पढ़ाया हूँ 1 1, एक जगह कट करता है तो 1 1 फंक्शन होगा। गड़ी, चलो मैं मिटाता हूँ इसको बच्चे लोग। अगला टेस्ट देखिए, अगला टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग। अगला टेस्ट होता है डेरिवेटिव टेस्ट। चौथा तरीका से कैसे टेस्ट करते हैं इसको, डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। मिनिमम फंक्शन को डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं देखिएगा। मान लो f(x) = x² है, f'(x) निकालो, इसका f'(x) निकालो 2x आएगा, ठीक है। अब f'(x) पहला में देखो बच्चे,
एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा 4 जब एक्स पॉजिटिव लेंगे, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन 2x होता है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी जानो कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा कैलकुलस, आगे पढ़ेंगे ही, कैलकुलस स्टार्टिंग हो गया है तो ये सब पढ़ाएंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा कब? जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। एक्स की वैल्यू कोई पॉजिटिव लो, इसमें डालो 1 लेंगे 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे 6 आएगा, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, किसके लिए? एक्स नेगेटिव के लिए। अगर एक्स यहाँ नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? डुअल नेचर आ गया। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश यहाँ पे अब पूरे डोमेन में, यहाँ डोमेन इसका क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, कोई भी रियल नंबर डालो एक्स का, डिफाइंड होगा एफ एक्स। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, रेंज मीन्स वाई की वैल्यू। तो एक्स के प्लेस पे कोई भी डालो एफ एक्स डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या? एक्स बिलोंग्स टू आर। और डोमेन में ही ले रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पूरा रियल नंबर है तो रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। लेकिन क्या हो रहा है? पॉजिटिव के लिए इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव के लिए डिक्रीज कर रहा है। तो वैसे जो फंक्शन होता है डुअल नेचर का होता है। तो डुअल नेचर का जितने ही फंक्शन होगा मिनिमम फंक्शन होगा ये, ठीक है। या तो मैंने 1 फंक्शन में क्या बतलाया है, या फंक्शन अपने डोमेन में इंटायरली इंक्रीजिंग हो या इंटायरली डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो वैसे फंक्शन को 1 कहते हैं। लेकिन कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग हो अपने डोमेन में। डोमेन तो पूरा इसका है। तो डोमेन में क्या है? इंक्रीजिंग हो रहा है पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए इंक्रीजिंग हो रहा है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मिनिमम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए इसको, इसका अगर हम लोग ग्राफ अगर देखेंगे बच्चे लोग तो देखिए कैसे ग्राफ आता है। देखिए ये इसका ग्राफ होता है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग है, यहाँ से डिक्रीजिंग है, लेकिन इधर क्या इंक्रीजिंग है। तो ये कहलाता है डुअल नेचर। क्या हुआ बच्चे लोग? ये डुअल नेचर कहलाता है। तो जितने भी डुअल नेचर वाले होते हैं सब मिनिमम फंक्शन होते हैं, ठीक है। डुअल नेचर मतलब एक बार डिक्रीजिंग एक बार इंक्रीजिंग अपने डोमेन में, ठीक है। पॉजिटिव के लिए इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव के लिए डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? मिनिमम फंक्शन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लोग देखो, मान लो एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका एफ डैश एक्स निकालो तो 2x + 1 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल सकते हो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट इतना इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? -1/2 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गया। तो एक्स की वैल्यू जब आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तब इसको आप लाइन सिस्टम जो होता है, लाइन नंबर लाइन पे दिखाओ हमको। तो नंबर लाइन पे अगर हम दिखाएंगे तो क्या आएगा? -1/2। 1/2 से इधर कोई भी नंबर लो पॉजिटिव आएगा, और 1/2 से छोटा कोई भी नंबर लो नेगेटिव आएगा। तो देखो बच्चा यहाँ नेचर चेंज कर गया। 1/2 से कोई भी बड़ा नंबर लिया तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर गया, और 1/2 से कोई भी छोटा नंबर लिया डिक्रीज कर गया। रेडी? और इसका अगर हम लोग ग्राफ जो देखेंगे, ग्राफ से भी देख सकते हो, इसको अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ऐसे कट करेगा। ऑरिजिन से क्यों कट किया? क्योंकि सी का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए ये ऐसे जाएगा। ऐसे भी देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस दो जगह कट करता है ग्राफ को तो मिनिमम, एक यहाँ कट किया यहाँ कट किया मतलब मिनिमम। इसका ग्राफ, इसे सबका ग्राफ में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग 30 लेक्चर दिया है, जाकर देखो। बहुत सारा IIT का क्वेश्चन सोल्व किया है, वो शुरू से देखो, सब क्लियर समझ में आएगा इसका ग्राफ ही कैसे होता है। क्लियर? इसका एक ग्राफ हो जाएगा तो दो जगह कट किया मतलब मिनिमम। या तो फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव -1/2 से उधर पॉजिटिव आ रहा है, -1/2 से इधर नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा? ये भी हो जाएगा मिनिमम फंक्शन। रेडी? ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये भी हम लोग चेक कर लिया कि इधर आके इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि इधर के लिए पॉजिटिव आ रहा है, इधर के लिए नेगेटिव आ रहा है, मतलब डुअल नेचर आ रहा है। डुअल नेचर आ रहा है मतलब मिनिमम हो जाएगा। ये मिनिमम फंक्शन हो गया। रेडी? चल अगला देखो चेक करने का 5वां तरीका, समझाता हूं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, जितना डीपली पढ़ा रहा हो ना शायद इतना डीपली मिलेगा कहीं, लेकिन आप लोग सही से पढ़ो और मुझ पे भरोसा करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, ताकि मैं आप लोगों को हमेशा क्या दूं, मैं लाइव क्लास दूं। करें? चलिए अब देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अगला टेस्ट देखिए कैसा होता, 5वां टेस्ट। ठीक है, मैक्सिमा इफ
इफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको पढ़ते हैं मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट इज एग्जिस्ट इन द ग्राफ, ठीक है, देन तब it will be minimum function, minimum function। देखो बच्चा मैंने क्या कहा, if maxima and minima point is exist in the graph, then तब it will be minimum function। यह क्या कैसा फंक्शन होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। कब, जब उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करे। जैसे देखो जस्ट बताया हम अभी, देखो इसका मैक्सिमम होगा अभी, इसका मॉडल का ग्राफ हो गया। इसका y अगर मिनिमम की बात करेंगे तो कहाँ है, 0 पे है, तो y मिनिमम 0 हो जाएगा। अगर y मैक्सिमम की बात करें तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिट की ओर गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, मिनिमम फंक्शन कहते हैं। क्योंकि जस्ट बताया था कि एक एक्सिस के पैरेलल काटेंगे तो 2 जगह कट कर रहा है। तो जिसका अगर मिनिमम हो और मैक्सिमम हो, दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करे, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या, ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ग्राफ रहेगा तो मिनिमम ग्राफ है ये। गड़ी समझ गए, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है और मिनिमम वैल्यू लेके एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया मिनिमम। इसमें भी देख सकते हो, ऐसे भी देखो, इसे भी देखो इसकी वैल्यू, ठीक है, इसमें इसका वैल्यू भी देखो। तो क्या आ रहे हैं, y मिनिमम क्या आ रहा है बच्चा, y मिनिमम 0 आ रहा है और y मैक्सिमम क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करे तो वैसे फंक्शन को हम लोग मिनिमम फंक्शन कहते हैं, मेनी वन। रेडी, चलिए आगे देखिए बच्चा, बताता हूं। कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं बच्चे लोग। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन जितना होता है क्या होता है, नॉन मोनोटोनिक मतलब या तो मोनोटोनिक किसे कहते हैं, या तो फंक्शन इंटायरली इंक्रीजिंग हो अपने डोमेन में या इंटायरली डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक कहते हैं। और नॉन मोनोटोनिक मतलब कुछ में इंक्रीजिंग हो अपने डोमेन में या कुछ में डिक्रीजिंग हो, कुछ में इंक्रीज किया कुछ में डिक्रीज किया, तो नॉन मोनोटोनिक का। जैसे देखो अभी जस्ट मैं बताया था, देखिए यहाँ से अपने डोमेन में यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है नॉन मोनोटोनिक। गड़ी, जो डुअल नेचर रखता है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग, तो जितने भी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है वो मिनिमम होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इवन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, फंक्शन इज मिनिमम, हमेशा मिनिमम फंक्शन होगा। क्या होगा बच्चा, इवन डिग्री, ठीक है, इवन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, मिनिमम। और डिग्री, बस यहाँ डिग्री लिखा हुआ है, पोलिनोमियल लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, ये हमेशा फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये भी मिनिमम होगा, नहीं ये 1 1 होगा बच्चा, ये क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ ऑड होगा क्या हो जाएगा, 1 1। और पावर अगर इवन है, जस्ट मैं बताया, इवन मतलब क्या, देखो y बराबर x² इवन है, ये भी क्या बताया, मिनिमम हो गया। अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है उसके पावर अगर इवन है तो हमेशा मिनिमम होगा। अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन उसके पावर ऑड है, इवन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, मिनिमम। लेकिन ऑड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 1। ठीक है, इसमें नॉन मोनोटोनिक होता है तो उसमें क्या होता है, मोनोटोनिक होता है। अगर मोनोटोनिक होगा तो क्या होगा बच्चा, 1 1 फंक्शन होगा। नॉन मोनोटोनिक होगा तो नॉन मोनोटोनिक में क्या होता है, मिनिमम फंक्शन होगा। रेडी, चलिए तो हम तो मेन फोकस करेंगे इवन पावर पे, क्योंकि मिनिमम बता रहा हूं, इसमें लिख दिया सिर्फ ऐसे। चलिए आगे देखिए बच्चा, आगे हम लोग देखेंगे
कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल, ऑल मतलब क्या समझ ही रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक हो। देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो पीरियडिक होना चाहिए, पीरियडिक फंक्शन जो होता है, ठीक है। साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई बाद नेचर हमेशा चेंज करते रहता है उसको, मतलब सेम आएगा 2 पाई में। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब पीरियडिक फंक्शन, ठीक है, आर ऑलवेज मिनिमम, ठीक है। जितनी भी ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस टैन सेक कोसेक तो लोग पढ़ते हैं, सारा का सारा क्या होता है, जो पीरियडिक होता है पूरा पीरियड देखेंगे तब वो मिनिमम होगा। लेकिन देखो इसी में क्या कंट्राडिक्शन क्या होगा, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इन वन क्वाड्रेंट, वन लिखा हुआ, वन क्वाड्रेंट, then function will be 1 1। देखो क्या पॉइंट मैंने लिखा बच्चा, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, पहला वन क्वाड्रेंट, फर्स्ट नहीं, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इन वन क्वाड्रेंट देन फंक्शन विल बी 1 1। जैसे अगर वो एक क्वाड्रेंट में लेंगे, एक क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, पूरी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। जैसे साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का क्या होता है, हम लोग साइन एक्स से क्या जानते हैं, देखो ऐसे से जानते हैं ना, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ, तो ये क्या हो रहा है, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वाड्रेंट में पीछे भी ऐसे जाता है तो मिनिमम हो गया ही, गड़ी। तो इसमें क्या ले रहे हैं हम, सारा क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ में ले रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इन वन क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो y = sin x है, हम ले रहे हैं -π/2 से π/2, इसको हम चेक कर रहे थे, हमेशा 1 1 होगा, मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा, ठीक है, जब पूरी उसका पीरियड ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में सारा मगर ले, तो होगा क्या होगा, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा, मतलब वो होगा पीरियडिक फंक्शन जो होगा वो होगा मिनिमम। लेकिन अगर मैं लूं वन क्वाड्रेंट में, सिर्फ एक क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, तो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन होगा। जैसे देखिए, इसका अगर मैं ग्राफ लूं बच्चे लोग, इसका अगर मैं ग्राफ लूं, देखो इसका ग्राफ अगर मैं लूं, आप लोग पता है साइन का ग्राफ, तो ये देखो यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, -π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, π/2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है। देखो यहाँ से इसका अगर मैं लूं तो हमेशा 1 1 होगा। देखो -π/2 से π/2 लिया, देखो यहाँ भी कट करोगे तो एक ही जगह कट किया, यहाँ भी कट करोगे तो एक ही जगह कट किया। लेकिन अगर एक क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, देखो इस क्वाड्रेंट में लिया, वन क्वाड्रेंट में तो 1 1 आ गया, इस क्वाड्रेंट में लिया 1 1 आ गया, ठीक है। अगर वन क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल, बहुत वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल है तो हमेशा हो जाएगा वो, ठीक है, वो मिनिमम, लेकिन नहीं, वो मिनिमम कब हो, जब पीरियडिक हो, सारा क्वाड्रेंट में लेंगे तब। लेकिन अगर वन क्वाड्रेंट में मैं लूं तो हमेशा 1 1 होगा। सामने देख लीजिए, sin x का लिया -π/2 से π/2, हमेशा 1 1 हो रहा है, गड़ी। चलिए आगे देखिए बच्चा, पॉइंट मैं मिटाता हूं। अगला पॉइंट को देखिए डिफाइन कैसे होता है। तो देखिए बच्चे लोग, अगला पॉइंट को देखो बच्चे लोग, इफ fx is 1 1 and gx is also 1 1, then if fx is 1 1 and gx is also 1 1, then fx into gx is, ये क्या है, a भी 1 1 है, a भी 1 1 है, तो fx गुणे gx क्या होगा,
देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बच्चे लोग, 1 1 मीन्स क्या, कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 1 1 होता है, जितने भी स्ट्रेट लाइन होते हैं स्ट्रेट लाइन का जो भी ग्राफ होगा सारा 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा। एंड जी एक्स को कुछ मान लो x माइनस 4 मान लिया, ये भी 1 1 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है हमारे पास, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चे लोग तो एक्स स्क्वायर आएगा और -5x आएगा प्लस 4 आएगा। मल्टीप्लाई करना तो आता है, -1 -4 -5 और -1 गुणे -4, ठीक है, +5 +4 आ जाएगा, इतना आएगा। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक। जस्ट मैं बताया कि ये जो है पोलिनोमियल इवन आ गया है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमेशा क्या आएगा, इट इज मेनी वन, ठीक है। ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। इसका डिग्री अगर इवन हो वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो दोनों अगर पहला में क्या था 1 1 है, दूसरा में भी 1 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। अगर मान लो पहला इज 1 1 एंड जी एक्स इज मिनिमम, दूसरा देखिए मिनिमम, देन तब एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या आएगा, इसे मिनिमम आ गया। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, या एक्स में भी ले सकते हो। देखो दूसरा एग्जांपल इसमें अगर लेना चाहो तो उसको अगला बताएंगे हम। दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहे एक्स ले लिया, ठीक है, और इसमें ले लिया x + 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जी एक्स ले लिया, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, हमेशा x² + x आएगा। देखो इवन पावर आ गया। अगर आ गया इवन आ जाए इसको डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल है जिसमें इवन डिग्री है, तो हमेशा क्या होगा, जस्ट इसी को एग्जांपल मैंने दिया था आप लोग को, जब हम ग्राफ से पढ़ा रहे थे तो ऐसा होता था, ठीक है। तो क्या था, मिनिमम था, ये मिनिमम आ गया, तो 2 जगह कट करेगा। इसका ग्राफ खींच के देखो तो ऐसा आएगा, मिनिमम आएगा, गड़ी। इसका भी ग्राफ देखोगे तो ऐसा आ जाएगा, ऊपर से जाएगा, ठीक है, कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल खींचोगे तो 2 जगह कट किया, यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया। देखो इसका ग्राफ खींचोगे तो ये आएगा और इसका ग्राफ खींचोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, मिनिमम है। तो अगर दोनों अगर लीनियर हो, दोनों अगर क्या हो, लीनियर हो, मतलब स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा मिनिमम आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा 1 1 होता है। मैंने 1 1 जब फंक्शन पढ़ाया था तो सारा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का हमेशा 1 1 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिनिमम आ जाएगा। लेकिन दूसरा देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट मैं मिटाता हूँ इसको। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है एफ एक्स इज 1 1 एंड जी एक्स इज मिनिमम, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स इज। तो देखो 1 1 कह रहा है, इसमें कुछ ले लो, चलो एक्स ले लिया, एक्स ले लो, ठीक है। और ए जी एक्स मिनिमम कह रहा है, मिनिमम, तो x² ले लिया, क्योंकि x² मिनिमम होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, नाउ एफ एक्स इंटू जी एक्स करो, क्या आएगा, x³ आएगा। अभी जस्ट मैं इसको बताया था, ठीक है, नहीं इसमें पढ़ाए थे हम आपको, जो 1 1 फंक्शन पढ़ाया था इसको हम बताए थे ग्राफ को। 1 1 फंक्शन में देखिएगा मैंने पढ़ाया हूँ ग्राफ को। देखो एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 1, ये हमेशा क्या आएगा 1 1 होगा, रेडी। अगर एफ एक्स क्या है 1 1 फंक्शन, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जी एक्स क्या होगा, ठीक है, जी एक्स है एक मिनिमम, कोई x² हमेशा क्या होता है, अगर मैं बताया था इवन अगर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, डिग्री जिसका 2 हो 4 हो 6 हो, तो सब क्या होता है, मिनिमम फंक्शन होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x³ आ गया। तो उस केस में क्या आ रहा है, मिनिमम फंक्शन आ गया, 1 1 फंक्शन आ गया। क्यों, क्योंकि ग्राफ एक जगह कट कर रहा है, इसका ग्राफ ही होता है। मैंने इसको डिस्कस किया था, 1 1 फंक्शन में जाकर देखना ग्राफ ही होता है, रेडी। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ प्यारे बच्चे, इसको मिटाता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन मैंने दिया हूँ, लेट y इक्वल टू 100 - x² का रूट अंडर एंड dy, मतलब डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, इसका डोमेन है, बी टेकन सच दैट, st मतलब सच दैट y इज ए 1 1 फंक्शन, इसको 1 1 फंक्शन बनाना है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर इन dy, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर बताइए। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, y बराबर क्या दिया हुआ है इतना, ठीक है। यह कब डिफाइन है, y कब डिफाइन होगा, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, अंदर वाला कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। y कब डिफाइन होगा, ठीक है, y जब डिफाइन होगा जब इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रूट अंडर के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है वैल्यू। तो जब ए पॉजिटिव, इसका मतलब वाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेना है तभी अंडर में डिफाइंड होगा, क्योंकि रूट अंडर के अंदर में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है, ये नंबर संभव नहीं, फिर कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इमेजिनरी में। तो इसको क्या हो जाएगा, इसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन 100 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, लेस देन अगर 100 हो तो 10 से, एक्स बिलोंग्स टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू -10 to 10 होगा, ठीक है, इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू -10 से 10 होगा, ठीक है, उस पर ही क्या होगा, वाई पॉजिटिव होगा हमेशा, -10 से 10 कोई वैल्यू रखो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 0, वाई का वैल्यू, इससे आगे रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मान लो 11 रख देंगे, तो 11 रख दोगे एक्स की जगह तो 121 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा नेगेटिव, तो अनडिफाइंड, वाई इज अनडिफाइंड हो जाएगा, वाई इज नॉट डिफाइंड। इस केस में वाई डिफाइंड नहीं होगा, 11 से 10 से उधर रख देंगे, या फिर या तो -10 से नीचे रख देंगे, अगर मान लो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, -10 से इधर तो आएगा, -10 से 11 तक 10 तक चलेगा, -10 से, देखो इसका मतलब क्या हुआ, -10 से 10 तक कोई भी नंबर रख दो, सब 9 आएगा, 8 आएगा, कुछ भी आएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब डोमेन ही आ गया, अब देखो तो चलो, अब इसको हम लोग देखना चाहेंगे बच्चा लोग, इसका स्क्वायरिंग कर दो, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ स्क्वायरिंग करोगे बच्चा लोग तो ये ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, तो देखो यह एक सर्किल पकड़ लिया, सर्किल का इक्वेशन आ गया, 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सर्किल आ गया, सर्किल आ गया मतलब क्या आ गया, देखो ये ऐसे होता है सर्किल आ गया, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल बना दिया, वाई है, ऑरिजिन है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये वाला पॉइंट -10 होगा, ये पॉइंट 10 होगा, क्योंकि यही लेना है हमको, और इसको हमको 1 1 बनाना है, तो मिनिमम हो गया, इसको पैरेलल अगर खींचोगे लाइन तो मिनिमम फंक्शन, 1 तो 1 1 है नहीं, लेकिन हमें कह रहा है 1 1 बनाओ इसको, तो 1 1 कैसे बनेगा, जब भी लेंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू में पॉजिटिव लेना है, देखो अच्छा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव होगा वाई की वैल्यू, तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, वाई पॉजिटिव ऊपर होता है, रेडी, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर होता है, और अभी भी क्या है, ये मिनिमम है, इसको काटोगे तो मिनिमम बन जाएगा, ऐसे कर काटो तो मिनिमम आ जाएगा, लेकिन नहीं, हमको 1 1 बनाना है, तो 1 1 बनाना तो इसको भी हटा दो, इसको डॉट 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 कर दिया, ठीक है। अब ऐसे खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक जगह कट करेगा, अब यहाँ पे क्या है 0, इसमें नंबर ऑफ इंटीजर बताना है, तो 0 से 10 तक, क्योंकि हमें इसको 1 1 बनाना है, ये फंक्शन मिनिमम है, इसे 1 1 बनाना है, और तब उसमें नंबर ऑफ इंटीजर बताना है, तो नंबर ऑफ इंटीजर इसमें होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा नंबर ऑफ इंटीजर, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटीजर जो होगा इसमें, नंबर ऑफ इंटीजर मुझे निकालना है बच्चे लोग, तो 11 होगा, टोटल 11 नंबर ऑफ इंटीजर होंगे, रेडी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, बस कुछ नहीं किया, इधर स्क्वायरिंग किया, सर्किल आ गया, सर्किल ले लिया, लेकिन हमें इसको मिनिमम था 1 1 बनाना था, तो नीचे वाला काट दिया, इधर वाला काट दिया, 0 से 1 तक हम लोग 0 से 10 तक ले लिया, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर 11 आ गया, रेडी। तो मैं आशा करता हूं कि ठीक है, बहुत जो जितना कॉन्सेप्ट था, किसी बुक में देखो, किसी को वीडियो देखो, बल्कि फिरजी कोटा पटना क्यों ना हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बल्कि कम ही रहेगा, इट्स माई प्रॉमिस, रेडी। तो अच्छा लगा होगा बच्चे लोग, तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, चलो सी यू, बाय।